मैरी, ये वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रही है और आप लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं, बहुत चस्के ले रहे हैं। सबसे पहले तो बड़ी कॉमेडी सी वीडियो थी, मतलब इंटीमेसी के दौरान फ्रिज और वॉश बेसन और किचन को कौन डिस्कस करता है, मगर शी वॉज एक्साइटेड एंड शी वॉज एंजॉइंग ऑल दैट। तो शायद वो इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में अपनी वो ये उसका तरीका था उस चीज को एंजॉय करने का और सामने वाले को मोटिवेट करने का। बट एनी हाउ, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी बिकॉज ये मुझे गंदी चीजों में बात करने को शौक है। मैं फैमिली गाय। मैं जिस बात पे बात करना चाह रहा हूं, मैंने सुना है कि उनको पकड़ लिया गया है और उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और उनको सजा दी जा रही है। इवन मैंने एक रिपोर्टर की वीडियो भी देखी जिसमें उनको पकड़ के बड़ा गर्दन हिला हिला के उनसे सवाल पूछ रही है। आपको किसने राइट दिया है कि आप जज बन के और थानेदार बन के किसी से उसकी मैटर के ऊपर इस तरीके से गर्दन हिला हिला के सवाल करें? वो बेचारे गरीब हैं या वो ज्यादा समझते नहीं है, तो आपका जो भी दिल चाहेगा आप करेंगे। किसी पढ़े लिखे क्लासी बंदे को आप जरा खड़े हो किस तरह इंटरोगेट करें, कोई भी रिपोर्टर या कोई भी इस तरह इंटरव्यूअर, तो उसके 14 तबक रोशन कर दे। आपको किसने ये राइट दी? लेकिन बेचारे गरीब लोगों पे, सादा लोगों पे चढ़ के आना तो बड़ा आसान होता है। लेकिन मुझे मेन जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि माजी में जिन इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस लीक हुई, जिन लड़के लड़कियों की, उनको तो आपने ट्रेंड बनाया और ट्रेंड बना के सेलिब्रेट किया, वो और वायरल हो गए, वो तो और चौड़े चौड़े फिर रहे हैं। उनको क्यों नहीं पकड़ा? वो क्यों खुलेआम फिर रहे हैं या दंदनाते फिर रहे हैं? अब यहां पे 2-3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, जहां तक मुझे पता है हमारे आइन में कि जब बालिग हो जाए इंसान तो वो अपनी मर्जी का मालिक है। तो ये तो बालिग क्या, बालिग से बहुत ऊपर उम्र के हैं, तो इनका अगर कोई प्राइवेट मोमेंट है, प्राइवेट रिलेशनशिप है, तो उस पर इनको पकड़ना या सजा देना कैसा? नंबर 1। नंबर 2, आपने इनको पकड़ा या सजा क्यों दे रहे हैं? इस वजह से कि इन्होंने जिना किया और इस्लाम में जिना की जो सजा है वो कोड़े मारना है। तो फिर वो माजी में जिन लोगों का जिना की वीडियोस लीक हुई उनको क्यों नहीं पकड़ा या उनको क्यों नहीं मारा या उनको सजा क्यों नहीं दी? नंबर 2। नंबर 3, अगर आप इस वजह से उनको पकड़ रहे हैं, सजा दे रहे हैं कि जो उन्होंने वीडियो बनाई और उस वीडियो को जो है तशहीर की, तो उन्होंने अपनी वीडियो खुद तो रिलीज नहीं की। हाँ, अगर वो अपनी वीडियो बना के खुद सोशल मीडिया पे डालते तो आप बोलते कि जी मुआशरा खराब हो रहा है, मुआशरे को खराब किया है और पब्लिक की और यूथ खराब हुई है। उनकी तो वीडियो लीक हुई है। तो अगर आप कह रहे हैं कि वीडियो क्यों बनाई, कि वो लीक होती, बनाते ही ना, ठीक है, तो फिर माजी में जिन लोगों ने वीडियो बनाई और उनकी जो लीक हुई तो उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? उनको क्यों इंटरोगेट नहीं किया गया, इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया गया? इनके साथ ही ज्यादती क्यों? ये गरीब है, ये आजिज है। लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए ना। वो जो माजी में थे वो तो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे, वो तो और वायरल हो गए, वो तो और फेमस हो गए, उनको तो और सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये गरीब है, सबसे पहले वो बालिग है। इस्लाम में नो डाउट जिना की सजा कोड़े मार रहे हैं, मगर हम जिस मुआशरे में और दुनिया में रह रहे हो, जो आज तक के जमाने, आइन और इसकी जो पॉलिसीज है थोड़ी डिफरेंट है, राइट? उन्होंने काम बिल्कुल गलत किया है, एक रिलेशनशिप में होकर किसी के साथ इंटीमेट होना, फिर उसकी वीडियो भी बनाना, फिर वो लीक हो गई। और प्लस रिपोर्टर्स जो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं ये सोचे बगैर कि उनकी इज्जत जो है, जो बच्चे कुछ इज्जत वो भी तार तार कर रहे हैं। उनके माँ बाप को बिठा के उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। भाई, उनके चेहरे तो आप ब्लर्ट करो और उनके माँ बाप को भी देखो, आगे इंटरव्यू दे रहे हैं। कोई अकल भी आपकी काम करती कि नहीं करती? जिनको नहीं भी पता उनको पता चल रहा है, चाहे मोहल्ले वाले हैं, चाहे लोग हैं। अरे भाई, बहुत सी ऐसी स्टोरियां और कहानियां दब जाती हैं, खत्म हो जाती है। कितने आप जाए इस तरह की वेबसाइट्स पे, कितने लोगों की इस तरह की वीडियोस लीक हुई पड़ी हुई है, लेकिन लोगों को नहीं पता। ये बहुत ज्यादा वायरल हो गई क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है। लेकिन उनके पेरेंट्स को तो बुला के इंटरव्यू मत करना, वो खुद आए। और जो लड़का लड़की है उनका भी चेहरा ब्लर्ड होना चाहिए, उनको भी आप खुलेआम बिठा रहे हैं, लोगों के मुंह में दे रहे हैं। अगर कोई हादसा हो गया, कोई वाकया हो गया, तो कौन जिम्मेवार होगा? थोड़ी देर की अपनी व्यूज के लिए, रिपोर्टिंग के लिए और एक ड्रामा क्रिएट करने के लिए आप उनका जो स्टोरी है उसका मजाक। लोगों से गलतियां हो जाती हैं, गुनाह हो जाते हैं, जुर्म हो जाते हैं, उसका एक तरीका होता है, एक प्रॉपर चैनल होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, एक उसका प्रोसेस होता है। ये नहीं है कि बस आपको एक खुलेआम रोलिंग स्टोन को बना लें और आपको एक मवाद मिल गया, बस आप उनको। कोई पढ़ा लिखा खानदानी क्लासी बंदा होता तो मैं देखता आप उसको कैसे वो अपना लॉयर के थ्रू अप्रोच करता, उसको सजा भी मिलनी होती तो सजा मिलती, कोर्ट उसको सजा देती, पुलिस उसको पकड़ती, कोर्ट उसको सजा दी। लोगों का क्या काम है जाके उनको पकड़ पकड़ के सवाल जवाब कर रहे हैं और उनको और उनकी तशहीर कर रहे हैं? दिस इज नॉट राइट। किसी के गुनाहों पे पर्दा डालना भी एक सवाब है। उन गुनाहों को और उजागर करना, हाईलाइट करना और उनको यूं सरेआम और बदनाम करना, आप उस गुनाह में उतने ही बराबर शरीफ हो चुके हैं। ऐबों को छुपाने वाला और गैबों पर पर्दा डालने वाला हमारा अल्लाह की जात है। और अल्लाह ताला अपने इंसानों से भी एक्सपेक्ट करता है कि वो लोगों के जो ऐब है वो छुपाएं और पर्दा डालें। होपफुली आई हैव क्लियर्ड माय पॉइंट। थैंक यू।